ओके, वी आर कंटिन्यूइंग विद एक्सरसाइज 8.3. 8.3 हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं. लुक एट सम नंबर 15. इसमें वर्ड ट्रायंगल दिया हुआ है. ट्रायंगल. How many letters are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 8 letters are there. और पूछ रहा है how many 3-letter words can be made? How many 3-letter words can be made from it? क्या करना है? ये जो ट्रायंगल का डिफरेंट लेटर्स है TRIANGLE, इससे में से कितना 3-letter वर्ड्स अपने बना सकते हैं. ठीक है, इज द क्वेश्चन क्लियर? तो ठीक है, अपने पास तो फॉर्मूला है NPR वाला. हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर? 8. हाउ मेनी वर्ड्स और हाउ मेनी लेटर वर्ड्स हैव टू मेक? 3. तो फॉर्मूला लगा दो 8p3. और सॉल्व कैसे करेंगे? NPR कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टोरियल n बाय n माइनस r, यानी कि 8 माइनस 3 फैक्टोरियल 5. 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू फैक्टोरियल 5. नीचे से फैक्टोरियल 5 कैंसिल. 8 7 56. 6 बेसिकली 42 इंटू 8 करना पड़ेगा. 8 इंटू 2 16, 8 4 32 and 1 33. तो आंसर इज 336. इज दिस क्लियर? सिंपल सम्स है. फॉर्मूला क्लियर कर रहे हैं, NPR का फॉर्मूला क्लियर कर रहे हैं. ठीक है, NPR कैसे सॉल्व करते हैं? फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल n माइनस r. ओके ओके, वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. थोड़ा सा ट्रिकी आएगा. दिस इज सम नंबर 20. Sum number 20 says that there are 8 books. 8 books are there on a shelf. In how many ways can I arrange them? First part is any arrangement is possible. Any arrangement is possible. Eight books are there. I have to arrange them, or any arrangement is possible. ठीक है, तो सीधा सा आंसर होगा फैक्टोरियल 8. 8 बुक है, 8 बुक को कैसे अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 8 वेज में. ओके, सेकंड पार्ट 2 particular books must always stand together. 2 particular books must stand together. जैसे 8 बुक है, सोचो 8 में से 2 मैथ्स के बुक है, M1 और M2, और बाकी अलग अलग 6 सब्जेक्ट का 6 बुक और है. ठीक है, अपने को ये दोनों मैथ्स बुक को साथ में रखना है. कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, बट अरेंजमेंट ये चीज अपने को ध्यान रखना है कि दोनों मैथ्स का बुक साथ में रहेगा. लेट्स से दोस्त मैथ्स बुक का M1 एंड M2. आई हैव टू कीप दीस 2 मैथ्स बुक एज टुगेदर. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये 2 डिफरेंट बुक को हम लोग एक बुक पकड़ रहे हैं. वी आर टेकिंग दिस 2 डिफरेंट मैथ्स बुक एज 1 बुक. और 6 बुक और है, तो कितना बुक हो गया अपने लिए? 7 बुक हो गया. तो 7 बुक को कैसे अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 7 है ना. अगर 8 बुक है तो फैक्टोरियल 8 बेस में दोनों बुक को एक बुक पकड़ रहे हैं, तो 1 और 6 सो टोटल 7 बुक हुआ. 7 बुक को कैसे अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 7 वेज में. बट दीज 2 बुक्स themselves कैन बी अरेंज्ड इन 2 वेज. M1 M2 की जगह रख सकते हैं, M2 M1 की जगह रख सकते हैं. तो दीज 2 बुक्स while keeping them together they themselves can be arranged in 2 ways. So factorial 7 into factorial 2 कर दो. Factorial 7 I think is 5040 into 2, यानी कि 1080 is the answer. Okay, we move on to the next third part. 2 particular books must occupy the ends. 2 particular books must be at ends. मतलब जैसे बुक को अरेंज कर रहे हैं, एक बुक इधर रहनी चाहिए, एक बुक इधर रहनी चाहिए, बीच में 6 बुक हो सकता है. 2 particular books must be at the ends, मतलब at the first and at the last. सोचो ये मैथ्स के बुक की बात कर रहे हैं. M1 at the beginning and M2 at the last book, और बीच में 6 बुक्स अपना है यहाँ पर. ऐसा पोजीशन होना चाहिए. आपने को क्या करना चाहिए?
अब अपने को क्या पूछ रहा है कि these two particular books, let those two particular books be M1 and M2 must be at the ends, मतलब फर्स्ट और लास्ट पोजिशन पे होनी चाहिए। तो ठीक है, हम लोगों ने बिठा दिया M1 और M2 को साइड में बिठा दिया, बीच में 6 बुक्स थे, उसको हम लोग फैक्टोरियल 6 से अरेंज कर सकते हैं। बट अगेन दीज टू बुक्स कैन देमसेल्फ चेंज देयर प्लेसेस इनटू 2, फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 2 कर लो, विल गेट द आंसर। ओके, look at sum number 22. सम नंबर 22 में क्या दिया हुआ है? In how many ways can 5 children be arranged in a line? 5 बच्चे हैं, 5 children हैं. In how many ways can they arrange in a line? मैं सेकेंड सब्सिक्वेंट पार्ट नहीं रीड कर रहा हूँ। 5 बच्चों को कैसे अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 वेज में। ओके, उसके बाद क्या पूछा क्वेश्चन में? इन हाउ मेनी वेज कैन 5 चिल्ड्रन बी अरेंज इन अ लाइन सच दैट 2 पर्टिकुलर चिल्ड्रन आर ऑलवेज टुगेदर। ये जो 5 बच्चे हैं उनमें से 2 बच्चों को हमेशा साथ में रखना है। लेट्स से दोस 2 चिल्ड्रन आर एनी एग्जांपल, लेट्स से जैक एंड जिल। जैक एंड जिल साथ में रहेंगे, बाकी 3 बच्चे और हैं अपने पास, इन दोनों को साथ में रखना है। Jack and Jill, they want to stay together, and other 3 children are also there. In how many ways can they be arranged in a line? Is it clear? 5 बच्चों को लाइन में खड़ा करना है, बस यही शर्त है। जैक और जिल साथ में रहेंगे। तो ठीक है, पिछले सम्स के जैसे ही है। जैक एंड जिल को एक बच्चा पकड़ो, बाकी 3 बच्चे और हैं, तो टोटल बच्चे कितने हुए? 4 बच्चे। 4 बच्चों को कैसे अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 वेज में। But then Jack and Jill can change their places. they अपने आप साथ में रहेंगे, but they can change their places of course ना। तो factorial 4 into 2, 24 into 2, that is 48 ways arrangement हो सकता है। Okay, और second part में क्या बोल रहे हैं? 2 particular children are never together। अब उल्टा क्वेश्चन कर दिया। जैक एंड जिल को साथ में नहीं रखना, बदमाशी करते होंगे तो अब साथ में नहीं बिठाना है, साथ में नहीं रखना है। पहला केस में था जैक एंड जिल शुड बी टुगेदर, सेकंड केस में बोल रहा है जैक एंड जिल दे विल नेवर स्टे टुगेदर। तो अपना देखो, पहला हम लोगों ने 5 चिल्ड्रन को कितने वेज अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 5 वेज में, विच इज 120। हम लोग पांचों बच्चों को हम लोग फैक्टोरियल 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। उसमें से ये केस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, where these 2 children are together, factorial 5 minus 48, factorial 5 is 120 minus 48. There are 72 ways in which the children can be arranged, provided 2 particular children are never together. Look at sum number 31. इसमें 3 prizes are to be distributed among 6 boys. 3 prizes है and boys 6 है. In how many ways can this be done, provided no boy gets more than 1 prize? No boy gets more than 1 prize. Is it clear? अपने पास 3 प्राइज है और बॉय 6 है। कितनी वे से हम लोग प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? इन हाउ मेनी वेज कैन इट बी डन, प्रोवाइडेड फर्स्ट पार्ट इज नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज। एक बॉय को एक ही प्राइज मिलेगा। तो ठीक है, हम लोग पहला प्राइस दे रहे हैं। पहला प्राइस के कितना चॉइस है? आई एम यूजिंग रूल ऑफ काउंटिंग हियर। पहला प्राइस के कितना चॉइस है?
6 boys, any 6 boy can get the prize. एक प्राइज देना हो गया, एक बॉय भी कम हो गया. अब दूसरा प्राइज के कितना चॉइस है? 5 चॉइस है. क्यों? एक चॉइस कम क्यों है? बिकॉज नो बॉय गेट्स मोर देन 1 प्राइज. एक बच्चे को एक से ज़्यादा नहीं मिल सकता है. तो एक बच्चे को हम लोगों ने एक प्राइज दे दिया तो चॉइस कम होती आ रहा है. 6 into 5 into 4. 6 5 are 30, 34 are. There are 120 ways in which the 3 prizes can be distributed among 6 boys, provided no child gets more than 1 prize. Second part में no restriction. No restriction is there. एक ही बच्चे को सारा प्राइज देना तो दे सकते हैं हम लोग. एक ही बच्चे को सारा प्राइज देना है, एक ही बच्चे को 2 प्राइज देना है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं. जो नो रेस्ट्रिक्शन एज सच. तो अगेन अगर रूल ऑफ काउंटिंग का बात करेंगे तो पहला प्राइज देने तो कितना चॉइस है? 6 चॉइस है. दूसरा प्राइज देना है तो कितना चॉइस है? फिर से 6 चॉइस है, क्योंकि कोई रिपीटेशन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. एक ही बच्चे को एक से ज़्यादा प्राइज मिल सकता है. तो हर बार जब प्राइज दे रहे तो उतना का उतना ही चॉइस है. 6 बॉयज़ का 6 बॉयज़ का चॉइस ही है. तो 6 into 6 into 6, 216 ways in which the prizes can be given. And third part is a bit tricky. थोड़ा सोचना पड़ेगा. No boy gets all the prize. No boy gets all the prize. एक ही लड़के को सारा प्राइज नहीं मिलेगा. थोड़ा सोचना. अपने नो रेस्ट्रिक्शन वाला प्राइजेस कितना था? आंसर कितना है ना? 260. ये तो हो गया टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइजेस. Ways in which the prizes can be given to 6 boys. But after subtract those cases where a single boy gets all the prizes, in how many ways can that be done? एक ही बच्चे को सारा प्राइज मिले, कितना तरीका है वो देने का? There are 6 ways in which a single boy will get all the prizes. 6 केस क्यों? Boy 6 है, इसलिए 6 ways in which a single boy gets all the prizes. So 216 minus 6, 210 ways is the answer in which no boy gets all the prize.